तरारी की जनता को, भोजपुर की जनता को वहां के माफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई जन सुराज जनरल साहब के नेतृत्व में लड़ेगी। ये आगे आगे जनरल के तौर पर चलेंगे, हम लोग सब इनके साथ अपनी पूरी ताकत से लगेंगे। मैं यहाँ तरारी से आए हुए कुछ हमारे साथीगण हैं, जिला परिषद साहब हैं, मुखिया जी हैं, ये सारे लोग इनके सहमति से इनका चुनाव हुआ है। मैं चाहूंगा इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। ये सारे लोग ही मिलकर वहां की जनता के आशीर्वाद से इनको जिता कर लाएंगे। प्रशांत किशोर और हम लोग की जो टीम है वो तो लगेगी ही, और आप लोग ये दबाव बनाकर रखिए हम पर। हर उम्मीदवार जब घोषित हो तो ये दबाव बनाकर रखिए, 243 में एक भी उम्मीदवार गलत हो तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आप बताइए कि जिसने जीवन में प्रमाणिक, जिसका जीवन खरा सोना है, तपा तपाया खरा सोना, उसको चुने, ताकि नया नया भी जो गोल्ड बन रहा है उसको चुने। आप खरा सोना चाहते हैं जो तपा तपाया है जीवन के हर परिस्थिति में, युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप युवाओं की चिंता में आप काहे घबराए जा रहे हैं? हमसे युवा कौन है यहाँ? हम आपको युवा दिख रहे हैं कि बुजुर्ग? हम बीच में है ना। अभी कई को सीट अनाउंस हुआ, पहला सीट है, कई को बाकी है। क्या है रोड गोल्ड अभी बताते हैं आपको। 242 सीट बाकी है। आप लोग को घबराहट बहुत है। 2020 कवर करते करते आप लोग को आदत हो गया। अभी जितने उपचुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उसमें जनरल एसके सिंह से बड़ा प्रोफाइल का, बढ़िया प्रोफाइल का कोई दिखे तो हमको जरूर बताइएगा। वो दूसरे दल का भी होगा तो उसको समर्थन हम करेंगे। चारों सीट पे आपके उम्मीदवार खड़े होंगे? बिल्कुल, चारों के चारों होंगे। आज पहली बानगी शुरुआत की है और आगे 3 की घोषणा भी अगले 2-3 दिन में करेंगे। उसमें समीकरण पर ध्यान रखा जाएगा सारा। अरे भाई, समीकरण एक ही है, बिहार को सुधारने का समीकरण। गठबंधन एक ही है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन। संकल्प एक ही है कि बिहार का हर वो व्यक्ति जिसके मन में बिहार को सुधारने का जज्बा है, जिसमें काबिलियत है, हुनर है, उस आदमी को लाकर वापस जन सुराज की व्यवस्था से जोड़कर बिहार को सुधारने का संकल्प है। उसको एक कदम भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। एक सीट पर 5 लोगों को हम नामित करेंगे और जनता चुनेगी। बिल्कुल, नामित आपको थोड़े ना बताएंगे। जो नामित लोग हैं कि बगल में बैठे हुए एक नामित वो थे, उनके बगल में एक बैठे हुए नामित वो थे, और सब 5 ने मिलकर एक नाम पर सहमति की है। हमने कहा ना भाई, देखिए आप अपना परिचय बता दीजिए। आपको घोषित कर रहे हैं एक संभावित उम्मीदवार में वहाँ के जिला परिषद 2 बार आपकी पत्नी जीती हुई है। आप अपना परिचय दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक कमरे में बैठ के तय हुआ। वहाँ पर जो 5 लोग नामित थे, उन 5 साथियों ने बैठ के कहा कि नहीं, हम में से जनरल जनता नहीं है, पत्रकार चुनेगा तो जनता है, तरारी की जनता चुनेगा तो वो गलत है। हमने कहा है कि हर सीट पर 5 संभावित उम्मीदवार चुने जाएंगे और उसमें से एक सबसे काबिल व्यक्ति, वो 5 और जन सुराज परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति चुनकर बताएगा। तो हम सिर्फ उम्मीदवार नहीं बैठा रहे, इनके साथ जो संभावित उम्मीदवार थे उनको भी बगल में बैठाया। अब आप पहचान नहीं रहे हैं, पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे। बिल्कुल ये कर रहे हैं, बताइए। और तरारी से मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मेरा लगाव रहा है। मेरी जन्मभूमि तरारी के क्षेत्र रहा है। मेरी पत्नी सहार, तरारी विधानसभा में सहार के 12 पंचायत, तरारी के 19 पंचायत, पीरो नगर परिषद और पीरो के 7 पंचायत शामिल। इन्हीं सब क्षेत्रों का हमने एक बार तरारी से भी और 2 बार मेरी पत्नी जिला पार्षद के रूप में सहार से चयनित हुई। और इनका नारा है बदलो बिहार, मेरा उस वक्त का नारा था बदलो सहार। और
और हमने बदला सहार को, और इसी सहार से बालू बलि, बाहु बलि, धन बलि, ये तमाम बलियों का समीकरण अपने हिसाब से जिस तरीके से ये रणनीतिकार है बिहार के लिए, हमने भी सहार के लिए वो रणनीतिकार बन करके अपनी पत्नी को 2 बार जिला पार्षद बनाया। और आज जब हम सारे लोगों का एक मानसिकता बनी कि हम लोग तैयारी से किनको लड़ाएं, तो मैं आपको बता दूं खुल करके, ये प्रशांत जी का चयनित चेहरा नहीं है, ये हम लोगों का चयनित चेहरा है, हम लोगों का चयनित चेहरा है। और आपने कहा जुआओं की भागीदारी की बात, मैं जुआ हूँ और हमारे ये पिताजी के तुल्य के, मैं पिताजी का साथ छोड़ दूं। यदि मेरे पिताजी लड़ना चाह रहे हैं और हमको इच्छा कि मेरे पिताजी थल सेना में जा करके देश की सुरक्षा के लिए अपना समय गंवाया है, तो आज तैयारी के धरती पर आकर के गरीबों की सेवा, गांव की सेवा और हमारे समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बेटा का धर्म बनता है कि अपने पिता का स्थान दे करके तैयारी को बदला जाए। और तैयारी को बदलने का जिम्मा ये सिर्फ इन्हीं पर नहीं है, तैयारी के जो आपने लिखा भी है, हमने जनसुराज का मेरा नारा है हम लोगों का सामूहिक प्रयास, उस सामूहिक प्रयास में ये घनश्याम राय, ये कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट साहब के साथ, और ये चुनाव तैयारी को बदलने का चुनाव है। तैयारी में जिस तरीके से माले का एक तरफ देखिए, मैं वहाँ से बहुत दिनों से मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, 2 पोल पर राजनीति होती रही है। एक नेता आया मंच पर से कहा कि मुझे चुनाव जिता दो, मैं माले को बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा, तो फार्मर कमेटी को लगा कि मेरा इससे बड़ा कोई नेता नहीं है। दूसरा नेता आया, उसने कहा कि मैं रणवीर को उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा, तो बैकवर्ड कमेटी को लगा कि इससे बड़ा नेता मेरा कोई नहीं है। जबकि स्वास्थ्य की चर्चा कभी नहीं हुई, शिक्षा की चर्चा कभी नहीं हुई है, और तैयारी के विकास की चर्चा कभी नहीं हुई। तैयारी में वैसे लोग आकर के प्रतिनिधित्व करने लगे जिनका बाहुबली का नाम पड़ता है, जिनका धनबली का नाम पड़ता है। ये बाहुबली है लोग, वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, ऐसे लोगों को। और एक नया चीज आपको ये भी बता दूं, तैयारी के लिए, तैयारी में अब बंद सवाल नहीं चलने दिया जाएगा। और हम लोग किसी भी कीमत पर, हम ये भी नहीं है कि जाति और धर्म की बात वहाँ होती है, वहाँ मानवता की बात होती है। हम लोग ह्यूमन होकर के तमाम लोगों के परिवर्तन की बात, सहार को बदलने की बात, तरानी को बदलने की बात, पीरों को बदलने की बात, और ये सब बदल करके हम लोग आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके सामने रिजल्ट आएगा और हम पूरी दावा के साथ करते हैं कि हम मजबूत स्थिति में इलेक्शन साहब को रखेंगे। अरे ठीक है, हाथ उठाने से नहीं होगा। आइए बाकी 3 कब हो गया अनाउंसमेंट? अरे धीरे धीरे खाई, इतने कीजिए ना जो पचे। एक ही बार ज्यादा दे देंगे डोज तो पचेगा नहीं ना। तो चारों घोषित तो होने दो भैया, समीकरण कम नंबर आओगे तो चारों घोषित होगा। जी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? किसके लिए क्या सवाल उठा रहे हैं? नमूना जो है ये भोजपुरी का वर्ड है। अब आप ये भोजपुरी में बोलो तो आपको उसमें भी दिक्कत, अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे तो बाहर के रहते ही अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको हिंदी में दिक्कत हो रहा है। नमूना भोजपुरी का वर्ड है, हिंदी से उसको भ्रमित मत होइए। ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनकर निकाले गए हैं और मन से हमने कहा ये नेतरहाट में पढ़े। हम नेतरहाट पढ़ना चाहते थे, नेतरहाट नहीं जा पाए, इतना हमारी विद्वता नहीं थी। ये आईआईटी कानपुर में गए, हम आईआईटी में नहीं पढ़े। ये आईएफएस है, हम आईएफएस नहीं है। तो हमारा जो कमिटमेंट है कि जो आदमी आएगा वो प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल होगा, तो हम मानते हैं कि हमसे ज्यादा काबिल आदमी है।
लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह आए हैं, तो मैं मान रहा हूं कि हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। ये आप लोग कह रहे हैं कि आप ही तो हैं, दूसरा कौन है? देखिए कौन कौन आदमी आ रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी राज्यसभा में गए थे, उन्होंने क्या बदलाव? भाई बदलाव राज्यसभा में न गए थे, चुनाव नहीं न लड़े थे। दोनों में फर्क समझिए। बिहार का एक बेटा ये चाहते तो ये राज्यसभा जा सकते हैं, प्रशांत किशोर राज्यसभा जा सकते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन हम लोग राज्यसभा छोड़कर यहाँ पर आकर अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है। एसके सिंह साहब ने कोई सरकारी पद लेकर अपना जीवन बिता सकते थे, जरूरत क्या है, एक बार आप बन गए तो सारी सुविधा आपको मिलती है। उसको छोड़कर करत में आकर करारी और पियरों का लड़ाई लड़ना, ये कहना आसान है, इतना करना आसान नहीं है। आप मुझे बताइए कि बिहार के स्वतंत्र बिहार के इतिहास में कौन आज तक कोई आर्मी जनरल जो वाइस चीफ रहा हो, वो कहीं विधानसभा के चुनाव में आकर चुनाव लड़ा हो? आप हमको बताइए। कोई लोकसभा लड़ा हो बताइए। मनोनीत पद लेना एक बात है और आकर जनता के लिए संघर्ष करना, उसके बीच में खड़ा होना अलग बात है। इसलिए इनका सम्मान है। और आप लोग से एक अनुरोध करेंगे, सुनिए। हम 2-2.5 वर्ष जब हम गांव चले हैं, ये जो आप लोगों ने परिपाटी बना दी है, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं बिहार में ना चलेंगे। तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए, एक अच्छे आदमी का आप मनोबल जब तोड़ते हैं, 100 अच्छा आदमी जो आकर कल बिहार सुधार सकता है, उसका मनोबल टूटता है। तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है, पत्रकारिता कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन आप भी बिहार के हैं। अगर कोई आदमी अपना सब कुछ छोड़कर, प्रशांत किशोर की बात छोड़िए, अगर सब कुछ छोड़कर 70 साल की उम्र में आकर तरारी सुधारने का कोई प्रयास कर रहे हैं, तो जज्बे को सलाम कीजिए। आपका भी बिहार है और आपके बच्चों को भी बिहार में ही रहना है। नहीं, लेकिन बिहार में स्थापित पार्टियों के फिनिशिंग को कैसे तोड़ेंगे? अभी तो आप टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो इतना पुलिस में इतना कैमरा दिख क्यों रहा है? चुनाव के नतीजे तय करेंगे ना कि आपने तोड़ा या तो बिल्कुल। तो भाई 23 तारीख तक इंतजार कर लो भाई, काहे घबरा रहे हो? हमने आपको कहा है कि 25 तक आपको बहुत व्याकुलता है, 25 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, तो चलो 24 में सेटल कर लेते हैं। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसका वोट कटा, किसका बटा, कौन आगे गया, कौन पीछे हुआ। 23 को हम फिर यही रहेंगे। आप हमको घेर लीजिएगा कि प्रशांत किशोर आपको नहीं बुझाया, देखिए आप हार गए। और सैंपल आप ठीक कह रहे हैं, फिर कहेंगे तो कहेंगे नमूना कह रहे हैं। आप देखिए सैंपल, लोग कहेगा कि लेफ्टिनेंट जनरल को सैंपल कह दिया। ये जन स्वराज का एक व्यक्ति दिखा रहा है कि आने वाले समय में जन स्वराज से कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, ये उसकी बानगी है। अरे मुख्य चुनौती बस आपकी हमारी मानसिकता है कि बिहार नहीं सुधर सकता है, इसको चुनौती मानते हैं। जिस दिन वो मानसिकता से निकल गए, आप सब चाहते हैं कि ऐसा आदमी जीत कर आए, लेकिन आपकी मुख्य चुनौती है कि आपको लग रहा है कि ना जीतना तो चाहिए, आदमी तो बढ़िया है, जीतेगा तब न। उस मानसिकता से लड़ाई है। जिस दिन आप उस मानसिकता से निकल गए, बिहार से ज्यादा काबिल लोगों की कोई जमीन नहीं है इस देश में। और आपको जन स्वराज में करके दिखाएंगे। अब बहुत हो गया, अब कुछ सवाल रखिए आप लोग अगले। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए, बीजेपी एग्जिट पोल में पीछे थी, फिर भी हरियाणा में जीत दर्ज हुई। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है, क्या भविष्य आप बीजेपी का देख रहे हैं? हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकार में है। देखिए करारी से, देखिए क्यों अंधकार में है। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जन स्वराज तो बहुत छोटा प्रयास 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि करण के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है? किसको चुना है भाजपा भाई? किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? नहीं, आप लोग को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव? तो जो जैसा चुना है वैसा भरेगा। तो आप ऐसा है, हम भाजपा का हम थोड़े टिकट जारी करते हैं भाई। वहां
मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और जनसुराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हार छोड़िए, जनसुराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों का भविष्य, दोनों में जो अंतर है वही जनसुराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क है। हम नाम लिए किसी का? आपको मालूम है क्यों कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए, जोर से बोलिए, कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए जोर से जरा। हम लोग को नहीं मालूम है। अरे आप बताइए ना, किसका नंबर बताइए, नाम बताना काहे घबरा रहे हैं? अरे हम भैया किसको फायदा बोले, बात पहले नाम बताओगे तो लोग बताएंगे किसको फायदा। हम कहाँ बोलवा रहे हैं भाई? भाजपा ने आप लोगों से के माध्यम से खबर हुआ कि भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि इनकी कितनी कुव्वत है। ये जाति, धर्म और जातीय हिंसा, माफिया, चुनाव विनेबिलिटी के नाम पर गलत लोगों को टिकट देने से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वैसे ही किसी गलत आदमी को टिकट देंगे। हम लोग चुनाव हारे या जीते, गलत आदमी को टिकट नहीं देंगे। 4 सीटों पर जो चुनाव है ये 25 का सेमीफाइनल है भैया। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, यही सेमीफाइनल है, यही फाइनल। जो लोग हारे तो कहानी उनका गया। सर एक सवाल ये एसके सिंह जी से सवाल है जी। क्या ये सच है सर कि 2014 में आरा से बीजेपी आपको लड़वाना चाहती थी, आपने मना किया था? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्या हुआ था कि मैं 2013 दिसंबर में रिटायर कर रहा था। अपने स्कूल में और आरा में कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए मैंने काम किया, तो उस समय मेरा पॉपुलैरिटी पीक पर था। सब लोगों ने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का मिल चुका था, जो कि एक हाई कोर्ट जज के बराबर है। तो मेरे को लेने नहीं लेने ऑफर और ये कि कोई ही नहीं। पहला ऑफर मेरे को, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, पहला पॉलिटिकल ऑफर जन स्वराज से ही मिला और मैंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि मैं इनको फॉलो करता रहा। आरजेडी से पहला ऑफर मिलता था, आप स्वीकार करते हैं? ये तो आप गजब बात आप लोग करते हैं। नहीं तुमको हम ये चाहते हैं कि जब जनरल साहब जीत जाए तो आप लोग को आर्मी के कॉम्बैट ट्रेनिंग में बुलाया जाए, आप लोग का फिटनेस चेक करने के लिए। आप लोग ये आए हैं, जनरल साहब सारे पत्रकार लोग घेर लिए हैं, कोई अग्निवीर पर पूछ रहा है, कोई आरजेडी से। अरे भाई आप आए हैं, ये बिहार की सेवा के लिए आए हैं, इस मिट्टी के भले के लिए आए हैं। आप लोग शुभकामना दीजिए। आपने सवाल कर लिया, सवाल आपका गोली सुनने के लिए तो हम बैठे ही हुए हैं। 243 एसके सिंह कहां से लाएंगे? एक एसके सिंह कहां से आए? एक भारती साहब कहां से आए? जहां से भारती साहब आए, जहां से एसके सिंह आए, वहीं जहां से प्रशांत किशोर आए, वहीं से 200 और लोग आएंगे।